विचार अच्छे नहीं है तो नर्क कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नर्क कहीं बाहर ढूंढने की आप लोग को जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है तो नर्क कोई बाहर नहीं है, घर के अंदर ही है। चाहे घर में जो भी मेंबर है, फैमिली में जो भी है, अगर प्यार नहीं है, विचार अच्छे होंगे तो प्यार होगा, विचार अच्छे होंगे तो कोई भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर विचार अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा और उसका अंत बिखराव में ही होगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई मेरी उम्र इसी 2 जुलाई को 40 साल पूरी हुई है और मैं ये मान के चलता हूं कि अब 20 साल ही समय शेष बचा है, 20 साल का ही समय शेष बचा है। तो कहने के मुताबिक 20 साल का समय वर्किंग टाइम, मतलब एक ऊर्जा के साथ मैं काम कर सकता हूं, यानी 20 साल का ही समय शेष बचा है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग हैं कोई यहाँ रहने के लिए आया है। भाई कोई रहने के लिए आया है यहाँ पे? भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सोसाइटी का हमने निर्माण किया, आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। जो आप उसमें आपने प्लाट लिया है, प्लाट लेके इतना मेहनत से पेट काट करके चाहे जैसे तैसे आप अपने मकान को बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सचमुच में आप कुछ देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को तो उनको संस्कार दे दीजिए। संस्कार अगर दे देंगे तो ये जान जाइए कि आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ना, एक हमारे भैया है, मतलब मित्र के बड़े भाई हैं, उनके लगभग 25 के आसपास 25 या 30 विद्यालय चल रहे हैं। जब वो मंच पे चढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आप अपने बच्चों को सिर्फ संस्कारवान बना दीजिए। अगर वो संस्कारवान बन जाएंगे तो ज्ञानवान भी बनेंगे और धनवान भी बनेंगे। अगर आपके बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाए तो ना ही वो ज्ञानवान हो पाएंगे, धनवान होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कहीं दूर जाने की जरूरत है। देखिए, मैं भी सिर्फ आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। यहाँ तो बहुत लोग, आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। मैं भी आया था, जितने दूर से आप लोग आए हैं उतने ही दूर से मैं भी आया हूं। लगभग मान लीजिए मेरा भी घर लगभग अप्रोक्सीमेट 900 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और नौकरी की तलाश में आया था। जीआईपी मॉल में मेरी नौकरी लगी थी। मिश्रा साहब हमारे संघर्षों के साथी हैं, जेपी मिश्रा साहब संघर्षों के साथी हैं और नौकरी लगी थी। तो मतलब क्या था मेरे लिए, मैं तो आप लोग देखते हैं हमेशा मैं बोलता हूं कि मेरी एक सोच है, विचारधारा है, हमेशा कहीं ना कहीं वही विचारधारा आज भी मेरी प्रेरित करती है कि नहीं, जिस सोसाइटी का हमने सृजन किया है, भाई हमने तो भाई रोड अच्छे बना के दे दिए, सीसीटीवी कैमरा लगा के दे दिए, उसके बाद मान लीजिए बाउंड्री करा दिए। बहुत सारे लोगों को बाउंड्री कराने में क्या क्या झेलना पड़ा आप लोग देखे होंगे। बहुत सारे लोगों को बाउंड्री कराने में क्या क्या झेलना पड़ा वो लोग देखे होंगे। भाई वो तो झगड़ा करने पे उतारू हो गए थे। बहुत लोगों की बात कर रहा हूं। जबकि सबसे एक पैरेलल एग्रीमेंट था कि आप अगर प्लाट लेते हैं तो लेफ्ट या राइट का बाउंड्री करें या ना करें, फ्रंट का करें या ना करें, लेकिन बैक साइड का करना पड़ेगा। चूंकि अंडरटेकिंग में लिखा था कि विद फेंसिंग 12 फीट हाइट तक का करना था, लेकिन हम लोगों ने सुविधा के हिसाब से उसको घटा के हमने कर दिया कि 8 फीट तक का कर दीजिए, ताकि पीछे से कोई अंदर आ नहीं पाएगा। बहुत तरह की समस्याओं का पिछले बार भी देखिए विघटनकारी चीजें थी, मतलब बहुत तरह की सोसाइटी अनियंत्रित चल रही थी। लेकिन मन में आया कि नहीं, ये ऐसे अगर छोड़ दिया जाएगा तो दिशाहीन हो जाएगी सोसाइटी, अपनी दिशाहीन हो जाएगी। और जैसे कि मैं बोला कि भाई ईंट पत्थरों से घर बनता है और अगर सही मायने में देखिए ईंट पत्थरों से मकान बनता है, लेकिन लोगों से घर बनता है। और लोगों के विचार अच्छा रहता है तो घर को स्वर्ग में बदल जाता है। तो उसी तरह से सोसाइटी के लोगों का अगर विचार अच्छा होगा, कहीं कुछ बुराई भी होती रहेगी, लेकिन वही अच्छे लोग बोलेंगे भाई आप बुरा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो जब उस चीज पे लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक
सोसाइटी अच्छी होती चली जाएगी। भाई देखिए, अगर अच्छा करने वाले 50 लोग हैं तो उसमें 2 लोग गलत नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति हो ही नहीं पाएगी। या तो अगर गलत कर रहे हैं, अगर लोग मौन हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो जब ये जागृति होगी, अभी अभी मेरे मन में आया है कि जैसे अगला एक कार्यक्रम हम करेंगे, वो मेरा कार्यक्रम होगा, पर्सनल होगा। मतलब आप अपने छोटे बच्चों को, भाई माताएं बहनों सबको लेके आइएगा, कुछ न कुछ मिलेगा उसमें। मन में आया कि जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह, आप लोगों को पता नहीं है कि इस सोसाइटी में 3 सीए हैं। एक सीओ को आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस सोसाइटी में 3 सीए हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है एक लड़की इसी सोसाइटी में, और इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेहनत करके यहाँ आने के बाद या प्लाट लेने के बाद कामयाबी हुई। एक दिन चर्चा हो रही थी, भाई पांडे जी आप लोग सुने मिठाई भी खाए होंगे, कहाँ है दुबे जी, किधर गए? भाई बड़ी खुशी की बात है, पूरे सोसाइटी में झूम झूम के मिठाई उन्होंने खिलाया है। भाई सचमुच में देखिए, पिता को कुछ नहीं चाहिए, अगर बेटा इस लायक बन जाए कि बेटे से बाप की पहचान बनती है तो वो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए। तो भाई उनका बेटा है भाई, जो कि 51 लाख के पैकेज पे सिलेक्ट हुआ है, शायद यहाँ आया, यहाँ से गया पढ़ने के लिए। तो कुछ लोग थे, 2-4 लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने ये बोला कि भाई इस सोसाइटी में, हो सकता है मुझे देख के बोला होगा, रियलिटी तो वही लोग जानते होंगे, होता है ना, बटरिंग भी होती है ना तो जो भी है, और उन लोगों ने बोला कि सर जी सचमुच में हम सोसाइटी में आए तो हमारा ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन एक जरूर होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं और जाएंगे सोसाइटी में रहने के लिए, जहाँ पे पानी निकास की दिक्कत हो, झाड़ू साफ सफाई की दिक्कत हो, पता चले घर से निकल रहे हैं तो कोई कूड़ा लेकर रख दिया है, आप क्या करेंगे? उलझ जाएंगे बगल वाले से। अगर झगड़ा हो गया तो आपकी ड्यूटी पे मन लगेगा? भाई अगर घर पे झगड़ा हो गया तो क्या ड्यूटी पे मन लगेगा आपका? कोई भी अगर आम आदमी अगर ड्यूटी कर रहा है, चाहे सुधांशु जी है, सुधांशु जी आप दुकान चला रहे हैं, अगर घर से निकले कोई अगर दिक्कत हो गई कूड़ा का या पानी का, कोई झगड़ा हो गया तो दुकानदारी में मन लगेगा आपका? तो ये जरूर है कि अगर मतलब देखिए, हमने मम्मी, आज भी मेरा एक फ्लैट है श्रमिक कुंज में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बांसबल्ली मार्केट झुग्गी झोपड़ी में भी रहा हूँ, वहाँ की भी परेशानियों को मैंने देखा है, किराए पर रहा हूँ वहाँ पे। स्टार्टिंग तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर श्रमिक कुंज में आज भी मेरा फ्लैट है, तो वहाँ जो परेशानियाँ देखा वो हमने तय किया मन ही मन कि सोसाइटी बनाऊंगा तो सारी परेशानियाँ को नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल खत्म करके रखूंगा। और उस चीज़ों के लिए काफ़ी लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि सीढ़ी निकाल दी, ये मकान जो दिख रहा है ना, जब ये मकान बनाई थी शुरू में तो इन्होंने स्टेप निकाल दिया था, जबरदस्ती हमें स्टेप को तोड़ना पड़ा। बहुत सारे और भी लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझ के, जैसे भी कहते हैं ना, इंसान अपने लाभ के लिए, समाज का नुकसान हो जाए या किसी और का नुकसान हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं इसकी परवाह नहीं करते, यानी अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का नुकसान हो जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जान जाइए कि अभी कल की एक कहानी बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सोसाइटी की से रिलेटेड है, पानी भी मंगा दो थोड़ा सा। कल की कहानी बता रहा हूँ। एक नवाब नाम के, इसमें वो लास्ट 25 नंबर प्लाट है, वो जो इसी लाइन में लास्ट वाला प्लाट, नवाब सिंह नाम है उनका, रामज्ञा में वो नौकरी करते थे। तो कहते हैं कि जब आदमी बदकर्म पे जाता, बदकर्म या दुष्कर्म जो भी करिए, दुष्कर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है, बदकर्म यानी बुरे कर्म पे जब जाता है तो उसके जीवन की शांति खत्म हो जाती है। वो जब रामाज्ञा स्कूल जब स्टार्ट हुआ था, रामाज्ञा स्कूल जब स्टार्ट हुआ था, जो फाउंडर थे उनके साथ में नौकरी कर रहे थे। एक समय आया, कुछ डिस्प्यूट हुआ, जहां तक हुआ उनको निकाल दी कंपनी ने, जबकि भाई वो फाउंडेशन के वर्कर थे, रामाज्ञा के फाउंडेशन के वर्कर थे, उनको कंपनी निकाल दी। उनकी कहानी बता रहा हूँ, जब उनको प्लाट लेना था तो किसी न किसी के माध्यम से मेरे आए थे, प्लाट वो ले नहीं पा रहे थे, कैसे भी करके लोन कराया गया, लोन में उनको कोई गारंटर नहीं मिल रहा था। अब ये बताइए, आप परदेश में आए हैं, जब भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको 2 गारंटर लगता है। आधार से बहुत सारे लोग लोन लिए हैं किसी बैंक से, तो बैंक हमेशा 2 गारंटर मांगता है, तो उनको गारंटर नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने गारंटर अपने पास से दिया कि ताकि उनका काम हो जाए, और उसमें मैंने अपने मित्र का गारंटर में लगा दिया। मैसेज भी आप लोगों के लिए,
अपने मित्र का गारंटर लगा दिया। पता चला उनसे एक हमारा एग्रीमेंट था कि बाउंड्री करना है। उस बाउंड्री के लिए हम लोगों ने कितने बार प्रयास किए, इतने बार फोन किया, यहाँ तक कि फोन पे भी जितना बोलना चाहिए उतना बोल दिया मैं। बहरहाल बड़ा प्रयास करने के बाद ये शायद 2022 में शायद आके बाउंड्री किए। 2022 में प्लाट लिए थे 2017 में। जबकि ये क्या है, हमारी कमी है, उनकी निकृष्टता है, गलत सोच है। अब देखिए उनकी कहानी बता रहा हूं, कैसे उनके जीवन में तकलीफ से तकलीफ हो रहा है। अब ये जो भी तकलीफ हो रहा है स्वयं उसके जिम्मेदार है। तो कल की बात जब ये पता चली मुझे कि भाई वो हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं तेजवीर जी हमारे मित्र हैं, उनका मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया था, गारंटर में लगा दिया था, और उनकी ईएमआई बाउंस हो रही थी। जब ईएमआई बाउंस होती है, ईएमआई बाउंस होती है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ सचिन, है तो सिर्फ उसी के ऊपर असर नहीं पड़ता है, जो गारंटर होता है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो कहानी ये हुई कि ये हमारे मित्र गए, परसों की बात है, लोन लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए गए। जब वो डॉक्यूमेंट दिया, वहां से सिविल निकला तो पता चला जो सिविल इनका 800 से प्लस था वो डाउन होकर 700 से नीचे आ गया। तो जब सिविल स्कोर डाउन होगा तो उसमें दो चीज इंपैक्ट होगा, आरओआई में भी बढ़ेगा और प्लस लोन अमाउंट में भी दिक्कत होगा। अब उन्होंने फोन किया, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा। जबकि इस चीज के लिए कलेक्शन वाला बार बार फोन करता था, जब ईएमआई बाउंस होती थी कलेक्शन वाला फोन करता था, उसके पास मैं फोन करता था, अगला फोन नहीं उठाता था मेरा। तब भी भाई कोई फोन नहीं उठाए तो गुस्सा आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। हम चले गए अगले के घर पे, पता करते करते घर पे चले गए तो पता चला कि अगले को पैरालिसिस अटैक हुआ, पैरालिसिस अटैक हुआ है, लेकिन अभी है कि रिकवर कर रहा है। तो जब वहाँ पे गए तो हमने भाई जान लिया, तो घर पे बैठे हम उनके। तो जब घर पे बैठे जनरली तो लास्ट में वो आए तो बोले देखिए हम खुश होके नहीं आए आपके घर पे, दुखी होके आए हैं, हम दुखी होके आपके घर पे आए हैं। तो बड़ा मन में दुखी था, दोनों लोग दुखी थे भाई, उनका मामला फंसा हुआ था मित्र का। अब मैंने गारंटर दिलवाया था तो भाई मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। लास्ट में अभी बातचीत चल ही रहा था, तब तक उनकी बेटी आ गई बीच में। वो आके बोली कि अगर हमारे पिताजी को कुछ होगा तो आपके ऊपर लगाऊंगी। उसने बोली कि आपने बोला था मर गया है क्या। अब हमने बोला तो हमें भी गुस्सा आया, करो ये प्रैक्टिकल चीज है कि भाई आपने बोला था कि हमारे पिताजी को मर गया क्या। मैं जब फोन करता था अगले के पास तो कभी पता चलता था लैट्रिन में चला गया है या पिताजी है नहीं, कभी है नहीं। तो स्वाभाविक होगा, जनरली होगा, आदमी को गुस्सा आएगा तो आदमी बोल ही दिया होगा। मैं बोला हो सकता है मैं बोला हूँ या बोल भी दिया होगा इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपने पिताजी से पूछो कि मैंने कितनी बार फोन किया है या बाउंड्री के लिए कितने बार बोला हो। तो उसके मन में क्रोध थी, खैर निकला उस चीज को। लेकिन ये संस्कारों की कमी है। अगर वो भी फोन उठती, घर पे बोल देती पापा आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, सोसाइटी की बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब दोबारा इस चीज पे भी लड़ गई कि भाई वो आए हैं लोग इसके लिए, क्या बोलते हैं कि इसका ईएमआई जमा कर दो। बहरहाल मतलब उसको जैसे भी था, कुछ आदमी बोला भी, टाइट भी किया कि भाई ईएमआई जमा कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रही तो प्लाट अपना बेच दो, अपना पैसा लो, खत्म करो। तो अब मैंने देखा उस आदमी को, तो मैं 2017 से मैं देख रहा हूँ तकलीफ में है और फिर भी मिलावट कर रहा है वो आदमी। तो जब मिलावट करेगा तो कहीं ना कहीं उन्नति नहीं कर पाएगा। कोई भी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं किसी की भी बात कर रहा हूँ। और मैं जनरली भी हमेशा कहता हूँ कि भाई देखिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में मिलावट ना करिए, इवन बोली तक में मिलावट मत करिए, उन्नति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो खैर अब इस चीज पे आते हैं कि कार्यक्रम पे आते हैं हम लोग, जो मीटिंग पिछले बार हुई थी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। चूंकि पिछले बार विगत चीज़ों में भाई जब पहली मीटिंग हुई थी तो रामनिवास पांडे जी को लोगों ने अध्यक्ष बनाया था, चूंकि मेरे अपने आदमी थे। लेकिन मैं नहीं चाहता था, बाद में उनको मैंने ड्राफ्ट कर दिया कि नहीं आप लोग आपस में सिलेक्शन करिए, किसी को बनाइए, अच्छे से सोसाइटी चलाइए। फिर बीच में अनियंत्रित चल रहा था, बहुत तरह की इंसिडेंट हुआ। उन पीछे की बातों पे जो आए थे, अगर पता होगा तो पता भी होगा। तो कुल मिलाकर प्रयास ये है कि सोसाइटी अच्छी रहे। और आप लोग जानते हैं कि लगभग जितने लोग हैं सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ,
यहाँ जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मैं अपना परिवार मानता हूँ, उसके सुख में दुख में जहाँ भी जरूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन वो अच्छा रहेगा तो ही मैं खड़ा रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में अगर आता, अगर बंदा अच्छा है तो हम खड़ा रहेंगे। देखिए स्कैनर सबके भी माइंड में, एक कहानी थोड़ा मैं बता रहा हूँ। देखिए एक बेईमान की बेईमान से बहुत जमती है, एक जनरली है, गलत नहीं है ना, आप लोग यहाँ या ना बोलिएगा। एक बेईमान से बेईमान की बहुत जमती है, एक चोर की चोर से बहुत जमती है, एक ईमानदार की ईमानदार से बहुत जमती है। अगर दोनों जब चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, गंगा स्नान यानी हरिद्वार चले जाएंगे स्नान करने के लिए, पता चल रहा है कि दो बेईमान गए हैं स्नान करने के लिए, दोनों के पास पैसा है, मुद्रा है, यानी सोना चांदी भी है, लेकिन जहाँ सुरक्षा, भाई नदी में तो लेके जाएंगे नहीं नहाने के लिए, कहीं ना कहीं रखेंगे वो, तो जब उसकी सुरक्षा की बारी होगी ना, तो उसको भी पता है मेरा दोस्त बेईमान, अगर पैसा दे दूंगा कुछ घोलमल कर देगा, तो उस समय किसको ढूंढेगा? ईमानदार को ढूंढेगा। भाई सुरक्षा के लिए किसको देगा? ईमानदार को देगा। और वो भी जब नदी में उतरेगा तो अपने दोस्त बेईमान को नहीं देगा, अपने दोस्त बेईमान को नहीं देगा, वो भी ईमानदार को ढूंढेगा, उसको देंगे, तो हमारा पैसा और मुद्रा सुरक्षित रहेगा। तो हमारा देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए मैं तो बेच दिया हूँ, हट भी जाऊँ, अपने काम को पूरा कर दिया हूँ, कुछ और भी चीज़ था, हम ये आरसीसी का भी पिछले बार बोल दिए थे कि इसको भी आरसीसी करके देंगे। एक और समस्या की बात थी कि पानी आके लग रहा, उसका भी समाधान करके दूंगा मैं। शायद और भी कुछ पॉइंट पांडे जी है कि नहीं, कौन पॉइंट नोट किया था? मैंने नोट किया था 10 पॉइंट थे उसमें। 10 पॉइंट थे, अभी है आपके पास? नहीं, डायरी तो आपको लेके आना चाहिए था ना। कौन से? आपकी थी वो। हमारी डायरी थी, पांडे जी है नहीं, शायद उनके पास होगा। अब जैसे एक और पॉइंट था कि जैसे बिजली 24 घंटे वाला, जो एक मेजर इशू में था, जिसके लिए शायद प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, अभिषेक जी प्रयास कर रहे हैं, और भी लोग इनके साथ में लग के प्रयास कर रहे हैं। वो हम भी ये सपोर्ट किए कि आप प्रयास करिए अपने स्तर से, क्योंकि हमारा स्तर थोड़ा एक अलग हो जाएगा, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, बैकडोर से वो काम हो जाएगा, जबकि हम डायरेक्ट जाने का प्रयास किए हैं काम कराने के। लेकिन कभी कभी सरकारी काम जो है ना, वहाँ सारे बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ ये करके डायरेक्ट जाने पे फाइल दबा के रख लेते हैं, कहीं ना कहीं बैक डोर से जाना पड़ता है। अब प्रयास करिए, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, उसके लिए हम भी साथ हैं। हाँ, सोसाइटी का भी हमारे यहाँ का भी मीटर का नंबर आप मांग लीजिएगा, मीटर का नंबर इसको भी डाल दीजिएगा उसमें। देखिए जब संख्या बढ़ जाता है तो किसी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। कनेक्शन नंबर भी नहीं दे रहे हैं सर जी। कौन लोग? कहीं कनेक्शन नंबर जो नहीं दे रहे हैं वो कनेक्शन नंबर दे अपना, ठीक है ना, वो कनेक्शन नंबर दे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी इनके साथ में हूँ, कनेक्शन नंबर वो सारे लोग दे, क्योंकि इससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। और आगे कैसे हम लोग मीटिंग को आगे बढ़ाए, चूंकि आज मान लीजिए मीटिंग में आदर्श फोन अगर हो तो लगा लीजिए। आदर्श जी, एक तो मान लीजिए कि रोशन तिवारी जी भाई वो घूमने गए हैं, वो क्या बोलते हैं कि राजस्थान में है, वो मेरी बात हुई थी। और रामनिवास पांडे जी हैं, वो भी कहीं गए हुए हैं। तो हम लोग सभी लोग ऐसे व्यक्ति का एक चुनाव करें, जैसे आगे हम तो ये कहेंगे कि आप गुप्त मतदान भी करा लीजिए, जैसे एक गुप्त मतदान भी करा लीजिए। अगर देखिए कहीं कोई गलत कर रहा है तो एक चीज़ और भी है, कहीं कोई गलती भी दिख रही है तो पहले डायरेक्ट व्यक्ति को बोलिए, अगर नहीं बोल सकते तो आप हमें बताइए, जो कंसर्न पर्सन जो सोसाइटी में उनको बताइए, वो जाके समझाएंगे भाई ये चीज़ें गलत हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई पानी अननेसेसरी गिर रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो चीज़ें सही हो सकती है। जैसे कुछ चीज़ और भी है, लेकिन हम डायरेक्ट इस चीज़ पे नहीं बोल सकते कि भाई ये गलत आया मेरे सामने, जो कि गलत है तो गलत है। पर्सनल पहले बोलेगा आदमी, उसके बाद नहीं होता है तो कोई बात बोलता है। तो आगे हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने विचार रखें कि कैसा आप सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, कैसा लेके जाना चाहते हैं, जो भी है एक बार अपने अपने बातों को रखें। विक्रांत जी कुछ बात रखते हैं सर। अरे रखिए, कोई बात नहीं, रखते हैं सर, कोई भी रखिए। भाई देखिए ये छोटा संसद है, जैसे ना जो भारत की परिकल्पना है कि ग्राम पंचायत, भारत की जो परिकल्पना है वो ग्राम पंचायत भी अपने आप में क्या है, वो एक अब देख रहे हैं ना, हर गांव में सचिवालय बन गया है, वहाँ बैठक भी बन गई है। आपको भैया कोई समस्या है ही नहीं। भाइयों को नमस्कार मेरा। थोड़ा लगा दो। हेलो, नमस्कार मेरा। और सर हमारे उधर जो उस तरफ की दीवार है ना, वो बारिश में गिर गई है,
मेरे प्लाट से और वो जो 200 गज का है वहाँ तक आधा। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी समस्या जैसे है। आप कहें वैसे उनकी दीवार है वो जो गिरी है सर, जो उस तरफ निकाल बना हुआ है। वो हम चल के देख लेंगे, ठीक वो है हम सर। चल के देख लेंगे क्या गिरी है, ठीक वो देख लेंगे, जो भी समुचित उसका हो हाँ सकता जैसे है। भी आप कहेंगे। हाँ तो उसका होगा। ठीक है सर। इंसान जीवन में गंभीरता खो देता है, उसका जीवन मजाक बन के रह जाता है। ये जनरली बात बोल रहा हूँ इस बात को। भाई अवसर है, आप अपनी बात को रखिए और आगे चल के जैसे आप लोग देखते हैं कि मैं 26 जनवरी बच्चों को भी देता हूँ, क्या होता है बच्चों का भटक खुलता है, वो आगे चल के आज अपने परिवार में बोलेंगे, कहीं और भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी बात हो आप अच्छी बातों को बोलिए, अगर जो सोसाइटी में अच्छी हो रही है उसको भी बोलिए, जो खराब हो रही है उसको भी बोलिए। हम दोनों की बातें बोल रहे हैं।